We have one question over here. We would like to know, why do we say Allahumma and in another place we say Rabb? Why do we interchange these two names, and what is the difference? When should we be saying Ya Allah and when should we say call Ya Rabb? Very good. एक होता है किसी चीज को समझाने के लिए कोई चीज कहना, जिस तरह से हम कहते हैं, हम दुनिया की एग्जांपल लेते हैं पहले, कि हम कहते हैं कि या मेरे दोस्त तू मेरे भाई की तरह है। अब ये दोस्त है कि आपका भाई है? आप क्या कहते हैं? नॉट ओनली यू आर माई फ्रेंड बट यू आर लाइक माई ब्रदर टू मी। ये मेरे दोस्त तो मेरे भाई की तरह है, राइट? ये दुनिया की मिसाल है। तो हम कहते हैं कि या अल्लाह यू आर माई नरिशर। अल्लाह जो है वो फादर के लिए यूज होता है और नरिशर मदर के लिए यूज होता है। जिस तरह से एक माँ बच्चे को दूध पिलाकर पालती है, तो हम कहते हैं कि या मौला तू हमारा बाप भी है और तू हमारी माँ भी है। तो यहाँ पर हम उसकी मदरली लव को पुकारते हैं। वी आर कॉलिंग अपॉन हिज मदरली लव कि या मौला तू माँ की तरह प्यार से मुझे पालना। अंडरस्टैंड कि तू मेरा बाप भी है, बाप की तरह गुस्सा करके नहीं, माँ की तरह प्यार से मुझे पालना। ये हम दरखास्त करते हैं इमाम से। आप देखें कि कहीं कहीं पर आपको दो दो अल्फाज साथ में मिलेंगे। और अभी नाचीज ने एक रेफरेंस दिया था आपको आया कुर्सी का, और वो क्या था? अल-हय्युल कय्यूम। हालांकि दोनों के अल्फाज का मतलब एक ही है, अल-हय्य लिविंग, अल-कय्यूम एवर लिविंग। तो हम क्यों दो अल्फाज को साथ में यूज करते हैं? किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर समझाने के लिए कि ना सिर्फ तू जिंदा है बल्कि तू हमेशा के लिए जिंदा है। तो यहाँ पर अल्लाहुम्मा या मौलाना का मतलब क्या है? कि तू हमारा खुदा भी है और हमारा पालने वाला भी है, तो हमारा बाप भी है, तो हमारी माँ भी है। थैंक यू। इसलिए इसको दो मर्तबा यूज किया गया। जी सर, वी हैव वन मोर। एक्चुअली जो भी आपने इसके पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन की थी उसी का कॉन्टेक्स्ट में फिर से आया है कि कैन यू emphasize and say a little bit more about Rabb? रब, जी। तो कुरान के अंदर आपको खालिक और रब के दो अल्फाज मिलेंगे। खालिक खलकत करने वाला, खल्क करने वाला, पैदा करने वाला। रब नरिश करने वाला, पालने वाला। तो पहले सादा और आसान सी मिसाल जो हमारे तरीके से हम ले लेते हैं। रब का वर्ड जो है वो पीर के लिए यूज होता है और खालिक का वर्ड इमाम के लिए। लेकिन चूंकि हमारे इस दौरे क़यामत के अंदर इमाम और पिरासन साथ में है, तो हम दोनों अल्फाजों को इंटरचेंजेबल इमाम के लिए यूज करते हैं। रब के मतलब है पालने वाला। हमारी जो जिंदगी है, यानी कि हमारी फिजिकल लाइफ है, उसके लिए हम कहते हैं हमारे माँ बाप जो है वो हमको पालते हैं। लेकिन हमारी रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी अक्लानी इंटेलेक्चुअल लाइफ को पालने के लिए हमको एक ऐसा मौलिम चाहिए, मौलिम टीचर, एक ऐसी मदर चाहिए कि जो हमको रूहानी और अक्लानी तौर पर पाल सके। और वो कौन है? वो इमाम है। तो इमाम के लिए हम रब का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इमाम हमको रूहानी तौर पर पालता है, स्पिरिचुअल तौर पर पालता है। इमाम फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में बहुत ही तकलीफ लेकर आपकी रूहानी
तरक्की के लिए आया हूँ, आपकी जिंदगी यानी कि आपकी फिजिकल जिंदगी के लिए नहीं। ठीक है, आई एग्री एंड आई एक्सेप्ट कि इमाम हमको जाहिरी तौर पर भी दोहरावा नहीं देता है, लेकिन अगर मैं गरीब मर गया या मैं पैसे वाला मर गया, पैसे वाला होकर या कंगाल होकर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है अगर मैं रूहानी तौर पर जिंदा मरा या मुर्दा, क्योंकि वो जिंदगी बहुत लंबी है। तो इमाम क्या फरमाते हैं, मैं तकलीफ लेकर तुम्हारी रूहानी तरक्की के लिए दुनिया में आया हूं। यानी कि मैं खालिक था, रब बनकर तुम्हारे को पालने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। जी, सुभान अल्लाह। Thank you. Sir, we have one more question. Is Hayana Rabbana similar to Allah's name Al-Hay? Yes. It is same, Is it- right? Yes. तो hayna का खलील है, क्योंकि रबना जो है we already discuss. Okay. hayna का मतलब होता है जिंदगी इनायत करना। हई जिंदगी, hayना जिंदगी इनायत करने वाला। तो खुदा के नामों के अंदर जहां पर अल हय्युल कय्यूम है, उसका एक कहते हैं कॉल और एक कहते हैं फेल। कॉल वर्ड, फेल एक्शन। अल हय इज द कॉल, hayna इज द एक्शन। आई डोंट नो आपको उर्दू कितनी अच्छी है। कॉल और फेल, द वर्ड एंड द एक्शन। तो hayna जो है वो एक्शन है। जी। आपने मेंशन किए थे कि जब आप यहाँ से चले जाएंगे, जब आपकी रूह यहाँ से जाएंगी, तो आप बोले कि आप नापाक होके नहीं जाना चाहते। So can you elaborate on what नापाक is? Like जी, आपका बोलना क्या है कि रूह किस तरह से नापाक हो सकती है और किस तरह से पाक हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, कि देखिए हम चांदरात के फरमान के अंदर आते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी रूहानी बच्चा गुनहगार होकर गुजर जाए। नापाक का मतलब क्या है? गुनाहों की मट्टी को अपने रूह के ऊपर लगाकर मर जाना। इन अदर वर्ड, अपनी रूह को निजात दिए बगैर, इंग्लिश के अंदर विदाउट फ्रीइंग योर सोल, आजाद किए बगैर मर जाना। बहुत सारे अल्फाज होते हैं कि जो हम यूज करते हैं सिर्फ समझाने के लिए, वरना रूह तो जो है वो पाक ही है। क्यों पाक है भाई? क्योंकि रूह इमाम के रूह का एक हिस्सा है, और जो इमाम का हिस्सा है वो कभी भी नापाक नहीं हो सकता है। लेकिन उस रूह के ऊपर हम गुनाहों की मट्टी को लगाते हैं और उसको हम मार डालते हैं। अगर आपको कुरान में देखना है तो आप ढूंढे उस आयत को और देखें कि उस दिन आपसे पूछा जाएगा कि किस जुर्म में तुमने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। हमारी रूह हमारे खिलाफ खुदा के वहां पर हमारे चैलेंज करेंगी कि तुमने मेरे को नहीं पाला था, तुमने मेरे को अपने जिस्म के अंदर, अपने ये फिजिकल बॉडी के अंदर जिंदा दफन कर दिया था और कभी भी मेरी परवाह नहीं की थी, यानी कि कभी भी मुझे जिंदा करने की कोशिश नहीं की थी। There would be the complaint of our soul against us on that day. तो अगेन यहाँ पर जो आपका सवाल है कि नापाक या गुनहगार, वो समझाने के लिए है कि कहीं हम अपनी रूह को मुर्दा दफना कर आखिर में लेके जाएंगे तो खुदा को क्या तोहफा देंगे हम? तोहफा होना चाहिए जिंदगी का, मुर्दगी का नहीं।
यहाँ पर इसका ये मतलब है. Thank you so much, sir. सर एक एक्चुअली दो क्वेश्चंस है हमारे पास दूसरे जो आए हैं व्यूअर्स से. एक है, कैन यू एक्सप्लेन अल हाई अ लिटिल बिट मोर एंड द बेनिफिट ऑफ सेइंग हिज नेम. और दूसरा सवाल जो है वो है, व्हाट इज बातिनी मीनिंग ऑफ गालिब? गालिब. व्हाट इज द जी. बातिनी मीनिंग ऑफ गालिब? जी. Very beautiful questions. Thank you for paying attention and asking this question. दोबारा से हम कुरान के अंदर ही आते हैं, क्योंकि अल हई और अल कय्यूम कुरान के दो इस्म है, यानी कि खुदा के 99 नाम के अंदर दो नाम जो है, एक है अल हई और एक है अल कय्यूम. लेकिन अजीब बात है कि ये दो इस्म कुरान में 3 मर्तबा एक साथ आए हैं. सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 255 में आयत कुर्सी के अंदर, सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 2 के अंदर, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 111 के अंदर. ये 3 मकामात पर अल हय्युल कय्यूम एक साथ आया है. आपने लिख लिया, आपने याद कर लिया. सूरह 2 आयत नंबर 255, सूरह 3 आयत नंबर 2, सूरह 20 आयत नंबर 111. यहाँ पर 3 मर्तबा कुरान में अल हय्युल कय्यूम एक साथ आया है. क्यों? इसका एक रीजन है. एक है इसमें एक है इसम और एक है इसमें आजम. एक है बोल और एक है बड़ा बोल. यहाँ पर खुदावंद ताला ने अपने दो इसमें आजम को एक साथ बयान फरमाया है, और इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 58 के अंदर फरमाया, डू नॉट हैव योर तवक्कल, योर ट्रस्ट, तवक्कल योर ट्रस्ट इन एनीवन बट अल्लाह. अपना ईमान, अपना भरोसा सिर्फ उस इमाम पर रखना जो जिंदा है. तो एक जगह पे फरमाया कि अल्हई पर अपनी तवक्कल रखना, और दूसरी जगह पर फरमाया कि ये अल्हई जो है वो हमेशा जिंदा है. ये है जब मौला ने फरमाया ना कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब और एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिल में आना चाहिए. हमको कुरान को पूरा हाफिज होने की जरूरत नहीं है. मैं हाफिज कुरान नहीं, मैं आशिक कुरान हूं. आयाए कुर्सी में मुझको जिंदा कुरान याद है. कौन सा कुरान है ये अल हय्युल कय्यूम का कुरान है, इमाम का कुरान है जो हमेशा जिंदा है. हाफिज कुरान नहीं मैं, आशिक कुरान हूं मैं. आयाए कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद है. तो हमको पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये 4 आयत भी अगर याद कर ली है तो मेरे ख्याल में आपको बहुत फायदा हो सकता है. दिस इज जस्ट माय हम्बल ओपिनियन. जी. Can I आपका ask you दूसरा something? क्वेश्चन था गालिब का. जी गो अहेड अर्शिया. No, you finish the second question, then I will ask you. सेकंड वाज गालिब. गालिब का मतलब है जबरदस्त. रिमेंबर नाचीज ने थोड़ी देर पहले एक इसम और एक एक्शन की बात की थी. गालिब का जो नाम होता है, गालिब हम कहते हैं गालिब, वो एक इसम है, और गलबा पाने वाला वो एक एक्शन है. खुदा के एक नाम जो गालिब है उसके पीछे जो एक्शन है कि वो जबरदस्ती से तमाम लोगों को एक कर
अपनी तरफ बुला लेता है. गालिब, जहां पर भी आपको कुरान में, और आपको 3 जगह पर मिलेगा, अजीजुल गालिब, जबरदस्ती गलबा पाने वाला. अजीजुल हकीम, जबरदस्त हिकमत रखने वाला. आप जब ऐसी जगह पर पहुंचे कुरान के अंदर जहां पर आपको ये 2 इसम एक साथ मिले, एक अजीज और एक गालिब, वहां पर बहुत ही जबरदस्त हिकमत छुपाई गई है खुदा ने. और वो पता है क्या है कि आप चाहें कि ना चाहें, विलिंगली और अनविलिंगली, और जबरदस्ती आपको, आपकी रूह को खींचेगा और अपने पास ले लेगा, क्योंकि हमको सबको उसकी तरफ पहुंचना है, विलिंगली और अनविलिंगली. लेकिन बचा फायदा किसमें है? अगर हम विलिंगली उसकी तरफ जाए, खुशी खुशी उसकी तरफ जाए. वरना गालिब ऐसा गालिब है कि हम चाहे कि ना चाहे, कितना भी रोएंगे वो हमको खींच लेगा, और उसमें थोड़ी तकलीफ होगी हमको. It would be better if we willingly return back to him. जी. We have one more question over here. What does it mean in this farman? And I just have a small insert that is there with me. देख ऐसा दरिया है जिसने पहाड़ और समंदर है, जिसमें से गुजर कर हम अपने मोमिन के लिए आए हैं. सुभान अल्लाह. पहाड़ की तावील क्या है और समंदर की तावील क्या है? पहाड़ अक्ल के लिए यूज होता है और दरिया इल्म के लिए यूज होता है, जो पानी के लिए है. इमाम इज सेइंग, I have crossed the mountain of intellect. What is mountain of intellect? Akle Kul, the universal intellect. और इल्म का दरिया, क्योंकि हकीकत में आज हमने जो इल्म सिखाया, आपको लगता है बहुत इल्म है, ये तो एक कतरा था खाली दरिया के अंदर. इमाम के दरिया के अंदर जो इल्म है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हम उसको इनकम्पस नहीं कर सकते हैं. We cannot understand, we cannot reach, we cannot comprehend. उसका इहाता नहीं कर सकते हैं हम. इमाम फरमाते हैं कि मैं आपके लिए अक्ल का पहाड़ और इल्म का दरिया क्रॉस करके आया हूं. सुभान अल्लाह. इमाम ने हकीकतन वाकईअन इतनी तकलीफ लेकर वो हमारे लिए ये जिस्म को लेते हैं. वरना इमाम जो अक्ल कुल है, नफ्स कुल है, उसको इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है? वो किताब बेच देते हैं, काफी था. लेकिन नहीं, किताब के साथ नूर और हिदायत साथ 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 में है. इसका ये मतलब है. जी. Thank you so much, sir. Anybody मैं else? एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? जी हमीदा. हाँ प्लीज. है ना, सॉरी माइंड नहीं करना, मेरे मगज में कितना टाइम से घूमता है कि अपना रूह है वो आलम अरिया से आया है, ठीक है ना, और नूर का रूह एक दरिया भी है. इस दोनों में मेरे को समझ नहीं पड़ती है कि अपना आखरत अपन बोलते असल में हासिल करजे तो नूरना दरिया में के आलम अरवा में. हाँ, सुभान अल्लाह. वेरी गुड क्वेश्चन. सॉरी माइंड नहीं करना. कितने टाइम से मैं सोचती हूँ कि आपसे मिलूंगी, पर मेरा पास नहीं था कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं. आज पता नहीं कैसे मिल गया. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है. अल्हम्दुलिल्लाह जी. तो हमीदा साहिबा फरमाती है that our soul have come from the आलम इंग्लिश नहीं जानती हूँ, प्लीज. मैं इंग्लिश नहीं जानती. ગુજરાતીમાં हिंदी इंग्लिश समझવા છે એ લોકો માટે. अच्छा ठीक है. જી, પહેલા ઇંગ્લિશમાં, પછી ઉર્દુમાં, પછી ગુજરાતીમાં.
So our sister Hamida is asking question that our soul has come from the ocean of the soul, Alame Arwa, the world of the soul. But then we say we will return back to the Noor, the ocean of the Noor. How do we understand that? हमारी बहन पूछती है कि हमारी रूह आलम अरवा से आई है, जबकि हम कहते हैं कि हम नूर के दरिया में लौट कर जाएंगे. હવે તમારો જવાબ. જ્યારે આપણને સમજાવવા માટે કોઈ વાત કરવામાં આવે છે તો આપણને કહેવામાં આવે છે કે આપણી રૂહ અને ઇમામનો નૂર બે અલગ અલગ ચીજો છે. શું કામે કે આપણી રૂહની મિસાલ જે છે એ નૂરના એક કતરા જેવી છે, a drop of water. જે કે ઇમામની રૂહની મિસાલ નૂરના દરિયા જેવી છે. તો જેવી રીતે આપણે દરિયાના માટે ક્યારે બી નથી કહેતા કે દરિયો જે છે ને એ પાણીનો કતરો છે. આપણે શું કહીએ છીએ? દરિયો એક body, a large body of water છે. તો જ્યારે આપણે large body યાની કે મોટો દરિયાનો zikr કરીએ છીએ તો આપણે એને નૂર કહીએ છીએ. લેકિન જ્યારે આપણે ગરીબને આપણા માટે કોઈ zikr થાય તો આપણે કહીએ છીએ કતરો છે. આપણે તો કતરા માટે રૂહ અને દરિયા માટે સમંદરની મિસાલ, ઇમામના માટે નૂરની મિસાલ, આપણા માટે રૂહની મિસાલ. તો નીચેના દરજા માટે સમજાવવા માટે હું તમને એક બે બીજી મિસાલો આપી દઉં. ઇન્સાન જે ખુદાનો એક રૂપ છે, મેનિફેસ્ટેશન છે, એક શેડો છે, એક કાપી છે. लेकिन આપણે ઇન્સાનને કઈ ખુદા નથી કહેતા ને. હાલાકી આપણે તો ખુદાની કાપી છે. એ તો કહું છું ને કે દિલમાં જે આપણા પાપ વસેલા છે તો એને કાઢવા માટે આપણે કચરો કચરો દિલમાં નાખવાનો છે ને. આપણને નથી નાખવાનો. અલ્લાહનું આપણે zikr કરશું તો નખાશે ને. આપણે કાંઈ નથી કરવું. Let me explain. હું તમને થોડું એક્સપ્લેન કરવા ને. અચ્છા અચ્છા. લાસ્ટ વીક રેહમાનભાઈની દરખાસ્ત માટે માં એક એક્ઝામ્પલ આપી હતી કે ગ્લાસનો એક પાણીનો ગ્લાસ હોય ને ખાલી ગ્લાસ હોય તો પાણીના ગ્લાસમાં તમે ખાલી ગ્લાસના અંદર નાખી દો તો આ ગ્લાસ ભરાઈ ગયો પાણીથી. હવે એને નીચે મૂકી દો. હવે આ તમારા હાથમાં શું છે? ખાલી ગ્લાસ. આ ખાલી ગ્લાસ છે કે એના અંદર કઈ છે? તો તમે કહેશો નહીં આમાં પાણી હતું, હવે ખાલી ગ્લાસ છે. હું કહીશ નહીં તમે ગોળથી જોવો તો તમે આખરીમાં કહેશો કે નહીં આ ખાલી ગ્લાસના અંદર હવા ભરાઈ ગઈ છે. હવે હવા તમે ભરી કે પોતે પોતે ભરાઈ ગઈ? તો તમે કહેશો હવા તો પોતે પોતે ભરાઈ ગઈ. અગર તમે પોતાના દિલને દુનિયાથી ખાલી કરશો તો ઓલો જે કચરો કચરો છે ને નૂરનો એ પોતે આવી જશે, તમને કાંઈ નથી કરવાનું. ઓકે, જોયું તમે? ઓકે ઓકે. આપણી શું મજાલ કે આપણે નૂરને પોતાના દિલમાં લઈ આવે. આપણા હાથમાં નથી. આ તો ઇમામનો કરમ છે કે એ પોતે પોતે પોતાનો નૂર જેવી જેવી જગા થતી જાય છે ને એ પોતાના નૂરના કચરા આપણા દિલમાં નાખતો જાય છે. મતલબ કે આપણા જે દિલમાં પાપ ભરેલા છે, જે ગુના ભરેલા છે, દુનિયાના વિચારો ભરેલા છે એ ઓછા થતા જશે તો ઓટોમેટિક ભરાતું જશે પછી. એવું એમ થયું ને? યસ. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ગુના માફ ત્યારે થશે કે આપણે જ્યારે વધારે વધારે જીકર પુષ્કળ જીકર કરશું. થેન્ક યુ સર. જીકર તો આપણે કેટલું બી કરી લે લેકિન ગુનાઓની માફી અને ગુના ના કરીએ તો વધારે સારું છે. અચ્છા અચ્છા. સહી હે ને? તો જેવા જેવા આપણે ગુના નહીં કરશું અને સાથે સાથે માફી બી માંગતા રહેશું તો જગા થતી જશે દિલના અંદર. लेकिन अगर एक तरफ से माफी ने बीजी तरफ से गुनाह થતા જાય તો પછી તો દિલ તો ભરેલું રહેશે. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. યુ વેલકમ.
So do we have time for one more question? जी. Okay. What happens to the soul that is not absolutely pure when you die? जी. So there's another beautiful question. For that, I would request you to listen to the journey of the soul. There is a 3-part lecture जो कि रूह का सफर का लेक्चर है. तो अगर हमारी रूह कंप्लीटली प्योरिफाइड हो चुकी है तो हमारी रूह नीचे से ऊपर तक एकदम चले जाती है, यानी कि फनाफी इमाम हो जाती है. अगर नहीं तो फिर वो रूह के एक सफर पर चलती है और ये सफर 50,000 साल का है. अगर हमारी रूह प्योर नहीं होगी तो रूह का सफर बहुत लंबा है. इसलिए इमाम ने अपने फरमान में फरमाया कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रूह गुनहगार होके गुजर जाए. जी सर, थैंक यू. मैं एक सवाल पूछूं? जी जनाब. अच्छा, वो गिनाना है ना कि तुझे भावे सोई काम कर रहा हो, मुझे सिर्फ दोस्त मत दो, उसका मतलब क्या होता है? जी, ये गिनान अगर हम अपने लिए सोचते हैं कि ये हमारे लिए है तो ये हमारी गलती होगी. लेकिन ये गिनान जब पीरों ने फरमाया तो चूंकि उन्होंने अपने आप को इमाम के अंदर कुर्बान कर दिया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि आई हैव नो फ्री विल, आई सबमिट माई फ्री विल टू यू. अब तुमको जो काम कराना तू मेरे से करवा ले. आई सबमिट माई सेल्फ टू यू. जब तक हम अपने आप को सबमिट नहीं करते उसकी वननेस में, ये गिनान हमारे लिए नहीं हो सकता है कि तुझे जो, वरना तो हम ब्लेम करेंगे मुल्ला को कि भाई तूने मेरे को गलत काम करवाया, मैं क्या करूं. क्योंकि अगर हम इसको अपने लिए लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर शिफ्टिंग आवर शॉर्ट कमिंग्स ब्लेम्स ऑन मोला. कि सारू થાય तो भी तारू ने, खराब થાય तो तारू. जबकि हमारी फ्री विल है. हाँ, जब हम अपनी फ्री विल को उसमें सबमिट कर देते हैं इमाम के अंदर तो फिर खराब काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. फिर हम क्या कहते हैं, या मौला तेरे को जो अच्छा लगे तू मेरे से करवा ले. जी. राइट, थैंक यू. आई नो हम मौला ने एक मर्तबा फरमाया अपनी वालदा को, ये इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने से इमाम से फिदा वो फरमाते हैं, वो अपनी वालदा को कहते हैं कि माँ तू आ खोजाना નથી ઓળખતી, આ લોકો બહુ હોશિયાર છે. બધું ખરાબ કામ કરશે ને બ્લેમ મારા માથે કરશે. राइट. तो पीरों ने जब फरमाया कि तेरे को जो अच्छा लगे मेरे से काम करा, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्री विल को इमाम के अंदर सबमिट किया था. फिर आप कह सकते हैं कि अब मौला चूंकि मेरे पास फ्री विल ही नहीं है तो बात खत्म हो गई, अब तेरे को जो अच्छा लगे मेरे से करवा. जी. एक जगह ये भी तो लिखा है ना कि खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता. हाँ हाँ, वो तो सही बात है कि खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है. लेकिन इंसान को फ्री विल दी है, बेचारे पत्तों को फ्री विल नहीं दी है. तो हवा का झोंका लगता है तो हिलते रहते हैं बेचारे. राइट. लेकिन इंसान को फ्री विल दी है. इंसान देखिए, आप देखिए इंसान अपनी फ्री विल से कैसे कैसे गंदे काम करता है, कितने कितने बुरे काम करता है. हम कह सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी से होता है? नहीं, खुदा तो चाहता है हम अच्छे काम करें. See, it's a logical thing. It's not कि हम, हाँ ये ईमान अच्छा है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है. I believe that too. लेकिन इंसान जो अपनी फ्री विल से जो काम करता है और हम रोजाना देखते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं, हाउ कैन वी से कि ये खुदा का काम है? We cannot, right? जाली मदद में क्वेश्चन पूछ. जी.
وہ تو اگر ہم پیروں نے مطلب ہم بھی مولا کو بولتے ہیں نا کہ تجھ باوے سوئی کام کراؤ سوئی وچن مارا مکھ ماتھے کاڈو، تو جو بھی تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے پیروں کی طرح؟ ہم وہ کس کر طرح سکتے سے ہیں. ہم ہاں یہ اچھا کس طرح کوشچن ہے. گڈ کوشچن، آئی انڈرسٹینڈ. دیکھیں ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے ایکشن، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ یا مولا تو ہم کو صراط المستقیم پر قائم رکھ، ٹھیک ہے، یہ دعا ہو گئی. لیکن اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے نا، کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح شام جماعت آنے جاتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں. تو سورہ محمد یہ 47 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 7 کے اندر خدا نے اس کا جواب دیا ہے کہ یو ہیلپ می سو آئی کین ہیلپ یو. آپ دعا مانگے اور پھر برے کام کریں گے تو خدا کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے وچن ہمارے الفاظوں کو ہماری زبان سے نکال جو تیرے کو اچھے لگے، تو اس کے ساتھ ہم کو ایکشن بھی تو کرنی چاہیے نا. صرف دعا سے کام نہیں چلتا، رائٹ؟ اس کو بولتے ہیں علم اور عمل، وہ ساتھ ساتھ میں چلنا چاہیے. سو دعا اینڈ بیہائنڈ دی دعا از اے ایکشن. جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اور جس طرح سے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم اپنی مدد کرتے ہو تو، اگر تم ہی اپنی مدد نہیں کرتے تو میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ تو مطلب پیروں نے ہم کیسے پیروں کی طرح کر سکتے ہیں؟ پیروں نے کیسے سب کو ہاں سبمٹ کیا تھا وہ پوچھنا ہے، تو ہم کیسے وہ اچھی جی، اب سبمیشن کر سکتے سمجھ گیا. ہیں؟ تو پیروں نے کیا کیا کہ کہا کہ یا مولا کہ جو بھی تو میرے سے چاہتا ہے نا وہ تو میرے سے کام کر. تو فرسٹ انہوں نے کیا کیا کہ آج کے بعد میں وہ کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو میرے کو اچھا لگتا ہے. امام اپنے حاضر امام نے 94 میں لندن میں اس سوال کے جواب کے لیے ایک فرمان فرمایا ہے. 94 کے فرمان کو دیکھنا، آپ کے پاس اگر فرمان کی کتاب ہے بڑی والی جو ایشو ہوئی ہے اپنے طریقہ بورڈ سے، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو کنوکشن کے ساتھ پالنا، کنوینئنٹ کے ساتھ نہیں. کیا مطلب ہے کہ جب میرے کو اچھا لگے تو میں کروں، وہ تو کنوینئنس ہو گیا نا. نہیں، جو درست ہے نا کنوکشن کے ساتھ، یعنی کہ جو صحیح ہے وہ ہم کو کرنا ہے، یعنی کہ جو امام نے فرمایا ہے وہ ہم کو کرنا ہے. جب وہ کریں گے نا تو پھر ہم پیروں کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، کیونکہ پیروں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا جو امام نے فرمایا. تو فار ایگزامپل اگر ہم لیں، 2-4 ایگزامپل ہم لیں، تو روزانہ ہم اٹھ کر کیا کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھیں اس کو. فرسٹ تھنگ what do we do first thing when we wake up؟ اس سے ہم کو اپنے ایکشن کا پتہ چلے گا. what do we do last thing before we go to sleep؟ اس سے ہم کو اپنی ایکشن کا پتہ چلے گا. صبح کو اٹھ کر اگر ہم ایک شکرانے کا، ایک تھینک یو کا، ایک توبہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت امام کا نام لے کر تسبیح کر کے اگر ہم یہ کہہ کر نہیں سوچتے ہیں کہ یا مولا اب میں سو رہا ہوں، تو میری عبادت، میری سونے کو بھی عبادت میں ٹرانسفر کرنا، قبول کرنا، اور یا علی یا علی یا علی یا علی کر کے نہیں سو جاتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیروں کے راستے پہ چلتے ہیں؟ جبکہ وہ تو اٹھ کر سجدہ کرتے تھے اور سونے سے پہلے سجدہ کرتے تھے. اور سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی سر جھکا دیا، نہیں. اگر سر جھکانا تھا تو مسجدوں میں 1.2 بلین مسلم روزانہ سر جھکاتے ہیں. نہیں، یہ سر جھکانا نہیں ہے. سر جھکانا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات کو تسلیم کرنا، ایکسپٹ کرنا، اس کے فرمان کو ماننا، یہ ہے سر جھکانا. شکر، صبر، تھینک یو، توبہ، یہ ہماری کانسٹنٹ ہونی چاہیے، تبھی ہم پیروں کی طرح چلیں گے. پیروں نے کیا کہا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تب جا کے وہ کچھ ہوئے. ہم کیا بولتے ہیں؟ میں تو سب کچھ ہوں، مارا جو وہ کوئی نہیں.
ये फर्क है हम में और पीर में। कहते हैं कि मौत जो है ना वो लिखी हुई है और जिस दिन होती है उसी दिन और उसी वक्त पे आती है। तो अगर कोई बंदा अपनी जान खुद लेता है या वो किसी और की जान लेता है तो वो क्या उसका लिखा हुआ होता है या मौत से पहले की मौत गिनी जाती है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल एक्चुअली किसी ने नाचीज से कुछ साल कबल किया था और शायद कहीं पर रिकॉर्डेड भी है ये। देखें आप, अगर मौत खुदा के हाथ में है तो हमको देखना होगा कि कितनी किस्म की मौत है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट से कोई मर जाना, अभी आपने कहा किसी की जान ले लेना, या अपनी जान ले लेना, या बीमारी में मर जाना, या नींद में मर जाना। अगर मौत इतनी किस्म की है तो फिर किसी की जान लेना और अपनी जान लेना भी एक किस्म की मौत हुई, तो लिखी हुई है मतलब और वो खुदा भी की तरफ से? लिखी हुई है खुदा की तरफ से कि एक दिन आप अपने सब्र का पैमाना खो देंगे और आप किसी की जान ले लेंगे या अपने आप को मार डालेंगे। तो जिसकी जान अब लेंगे यहाँ तो पर उसकी इस तरह लिखी हुई यहाँ होगी। पर जी एक सेकंड मेरे को फिनिश करने दें प्लीज। यहाँ पर एक मसला है, एक मसला है। अगर हम किसी की जान लेते हैं या अपनी जान लेते हैं तो ये खुदा की विश के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा ने आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया था। ठीक है, खुदा ने ये भी, क्योंकि खुदा को हर चीज पता है, उसको पता है कि एक दिन आप अपना सब्र खो देंगे और आप किसी को मार डालेंगे। आप अपना सब्र खो देंगे, अपने आप को मार डालेंगे। लेकिन ये उसकी विश से नहीं, उसकी नॉन से है। आप इसमें फर्क समझते हैं ना? उसकी ख्वाहिश से नहीं है, उसके इल्म से है ये। क्योंकि उसको हर चीज का इल्म है तो उसको पता है कि आप कभी किस तरह से मरने वाले हैं, चाहे वो खुदकुशी से ही क्यों ना हो। लेकिन ये उसकी विश नहीं है। इसकी विश जो है वो नेचुरल डेथ है। वो उसकी विश और उसके नॉन के ऊपर है, इसकी ख्वाहिश और उसके जानने के ऊपर है। जहां तक उसके जानने का ताल्लुक है, जिसको आप कहते हैं कि खुदा ने लिखा है, उसकी विश के ऊपर नहीं है, वो उसके नॉन के ऊपर है। गुजराती में एना जाणवाना माथे છે, એની મરજી માથે નથી। એની મરજી છે કે બધાય इंसान एक नेचुरल डेथ मरे। તો પછી એ માણસની કેવી રીતે મોત થાય છે કે જે અનનેચરલ થાય છે, મતલબ એને કોઈ મારી નાખે? શું કામ है કે એક इंसाने પોતાની फ्री विल થી આ કર્યું તો પછી ખુદાના નોન ના અંદર ही આવે છે, ખુદાની નોલેજ ના અંદર ही આવે છે, ના કે એની વિશ ના અંદર। તો ખુદાના એની મરજી વગર ખુદાનું જે લખેલું છે એ બે ચીજોના અંદર છે, એક એની વિશ છે ને એક એની નોન છે, એક એને જાણવું છે ને એક એની મરજી છે। તો આ બહુ મુશ્કેલ સબ્જેક્ટ છે સમજાવવા માટે, લેकिन હું એના માટે તમને થોડો બ્રેકડાઉન કરીને સમજાવું છું કે ખુદાની મરજી ને ખુદાની જાણમાં ફરક છે। લેकिन આપણા માટે બધું એક જ છે કે ખુદાએ લખી નાખ્યું છે, રાઈટ? અગર આપણે કહીએ ખુદાએ લખી નાખ્યું છે તો પછી તો જે માણસ કોઈને માણસને મારી નાખે એના માથે કેમ બ્લેમ ના હોવું જોઈએ ને? There should be no blame on him कि આ તો ખુદાએ લખ્યું તો હું શું કરું? ઘણા મુસલમાન કહે છે કે ભાઈ અગર મોત નહીં लिखी होगी तो आएगी नहीं, और जब होगी तो वो कहीं से भी आ जाएगी। अच्छा हाँ, આ માટે મોલા અલીનો એક કોલ છે, હું તમને સમજાવું કે કોઈ એક માણસે આવીને કીધું કે યા અલી, શું મારી મોત ખુદાએ લખી રાખી છે? તો મોલા અલી કીધું હા। તો કીધું કે મારા હાથમાં મોત છે કે ખુદાના હાથમાં મોત છે? તો અલી મોલા અલી ફરમાવે છે કે તારા હાથમાં બી છે ને ખુદાના હાથમાં બી છે। હવે આ વાત બે બને એક સાથે કેમ થઈ શકે છે? તો મોલા અલી એને એક્ઝામ્પલ આપે છે કે અગર તું આ ઉપરથી અગર તું નીચે પોતાને પછાડવાનો ને મરી જવાનો તો આ મોત તારા હાથમાં છે, ને અગર તું પોતાની નિંદ્રમાં મરી જાય છે તો આ મોત ખુદાના હાથમાં છે। તો જોયું કે અગર કોઈ માણસ પોતાના હાથે મરી જાય છે તો એ ખુદાની વિશના અંદર નથી,
એ ખુદાની નોલેજ ના અંદર છે. આ ફરક છે. જી